हम अभी कई दिन पहले एक घटना पढ़ रहे थे। एक बालक बड़ा पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर, और उसने आत्महत्या कर ली। हम जब उसका आर्टिकल पढ़ रहे थे तो पता लगा कि पत्नी के विद्रोह के कारण उसने आत्महत्या की है। हमें बड़ी हंसी आई कि काश इस बालक के माता पिता ने जन्मते ही रामचरितमानस अगर हाथ में पकड़ाई होती तो रामचरितमानस और संस्कार के प्रभाव से कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाती, पर बच्चा यह कदम नहीं उठाता, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसा उपाय है जिसमें कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जावे पर कोई भी अध्यात्म का सच्चा साधक कभी भी भागता नहीं है। हम आपसे ही पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी भक्त को फांसी लगाते सुना? अमुक भक्त फांसी लगा के मर गया। जितने भी मरते हैं पढ़े लिखे मरते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन संस्कार और संस्कृति से हीन होते हैं। जो संस्कार और संस्कृति से हीन होता है वो ऐसे छोटे मोटे कदम उठाते हैं, लेकिन जिसके अंदर संस्कार कूट कूट कर होता है उसकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, वो रामचरितमानस से सीख लेता है कि राम के जीवन में भी परेशानियां आई परंतु भगवान राम हटे नहीं, डटे रहे, और जो डटा रहता है परेशानियों से मुकाबला वही करता है। जीवन में एक बात आप सब याद रखना, संस्कार हमारे जैसे होंगे, भक्ति का बीज संस्कारों से ही होता है। जिस घर का जैसा माहौल होगा बच्चों पर प्रभाव ही वैसा ही पड़ेगा। अब किसी के घर में रोज युद्ध महाभारत हो रही हो, कई माताएं हमारे पास आती, महाराज जी हमारा बेटा बड़ा नचैया है, नाचता ही रहता दिन में। हमें बड़ी हंसी आने लगती। माता जी जब बालक गर्भ में रहा होगा तब आपने खूब डिस्को वाली फिल्में देखी होंगी। भाई नचैया पैदा नहीं होगा तो भक्त कहां से पैदा होगा? बालक जब गर्भ में आ जाए तब से ही बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। गर्भस्थ अवस्था में जैसे संस्कार बच्चों को मिलते हैं, जन्म लेने के बाद बच्चों का स्वभाव और बच्चों का चरित्र और हमारे बच्चों का व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। अब तो एक नियम कम हो गया, हम आपको बता दें। पहले के समय में बालकों के जब संस्कार होते थे तो एक संस्कार होता था अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का संस्कार जब करवाया जाता था, पहली बार बच्चे को जब खाने के लिए मुंह में दिया जाता था तो बच्चे को बीच में बैठा देते थे, अगल बगल बहुत सारी वस्तुएं रख देते थे, पूजन की, भजन की, प्रसाद, माला, घंटिया, शंख, खेलने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं, मिर्चा, मिठाई, सब कुछ अगल बगल रख देते थे। बच्चे की रुचि जिस तरफ जाती थी माता पिता समझ जाते थे कि इसका संस्कार भी वैसा ही पड़ा हुआ है। बालकों का संस्कार सुधारना बहुत आवश्यक। जितने भी माता पिता यहां बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है अपने बेटा और बेटी के संस्कारों को जरूर सुधारो। अपने बच्चों को आप पढ़ाई भी करवाओ पर पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों को ना भूलें। चाहे वो देश में रहें या विदेश में रहें, भारतीय संस्कृति के उपासक हमेशा बने रहें। संस्कृति की उपासना बहुत आवश्यक है। क्यों? इसलिए अपने बेटी को और अपने बेटा को आप प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करवाओ। बोले क्यों? रामायण पढ़ेगा बालक तो बढ़ेगा, संस्कारों को सीखेगा। रामायण में वो पढ़ेगा क्या? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। भैया मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब बालक यह रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ेगा तो वह बेटी और वो बेटा
दोनों के संस्कार बड़े परिपक्व होंगे। वो भी प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करेगा, गुरुजनों को प्रणाम करेगा, सीखेगा। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं भी सीखेगा तो पढ़ करके कम से कम समझेगा। अब आजकल के बच्चों को तो प्रणाम ही करना नहीं आता। हम गए बंबई, मुंबई, मुंबई में एक अमीर आदमी के घर गए, गुरुजी आइए आइए आइए। हमने कहा जी जी चलिए चलिए। अब वो अपने बच्चे से बोला, अच्छा खासा बड़ा 16-17 साल का लौंडा। अब वो आया, गुरुजी को प्रणाम करो। वो जैसे ही आया, हेलो। हम कही ठटरी के बारी, हेलो का हम आगे के लगे क्रिकेटर आए, मूढ़धर पांव पर। बोले ये क्या होता है? हम कही तुम्हारी ठटरी। हमें बड़ी गुस्से आई। हमने कहा बताओ, हमने उसके बाप को समझाया, उनका बताओ तुम में इतने संस्कार हैं, लड़का में 2 गुना नहीं है। बोला गुरुजी क्या करें, ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। हमने कहा क्षमा करिए, पढ़ाइए जरूर अंग्रेजी, लेकिन बोलने दीजिए उसको संस्कृति। बच्चों को पढ़ने अंग्रेजी दो, लेकिन मूल में हमारी संस्कृति छिपी रहने दो। और हमारी संस्कृति जितनी सुंदर है भारत में, उतनी सुंदर दुनिया में उतनी सुंदर कोई भी संस्कृति नहीं है। भारत का संस्कृति का मानने वाला व्यक्ति जब मस्तक पर तिलक लगाकर, चोटी बांध करके और धोती पहन करके जब किसी भी एयरपोर्ट पर उतर जाता है तो बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े बाबू जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति है उनकी तरफ कोई नहीं देखता, लेकिन 10 रुपया का तिलक और 5 रुपया की कंठी माला और 100 रुपया की धोती पहने हुए व्यक्ति को देख करके सब कुछ चौंक जाते हैं। ये हमारी संस्कृति का गौरव है, हमारी भारतीयता का गौरव है। लाखों लोग जींस पैंट में खड़े हों। अब आजकल तो आगे को लोगों पहनावा भी इतना विचित्र चलो के बजरंग बली बचाएं। पहले किसी के पैंट फटे हों तो गरीब मानो जात, तो आजकल पैंट फटे हों तो अमीर मानो जात। हमने कहा अच्छा जमाना आ गया, हमारे जमाने में तो फटो हो तो आगे को लोग अरे गरीब आए गरीब, हमारी लोग पजामा फटो रहो तो आज मन आमंत्रण कार्ड नहीं दो। हमने कहा भगवान मर गए पहले, अब इस जमाने में अगर हम भय होते बड़ा अच्छा रहता, कम से कम फटे पैंट पहनते तो गरीब तो ना को काटो। और लड़का वाले भी बड़े हद करें, फाड़ के पूरा 2 पल्ला, एक बिल्कुल ही फाड़े तो घुटना निकले, पाछे निकलो। हम कहे यार भैया ते पहनी ना बिना पैंट के फिर। हमने एक लड़का से पूछी, हमकी एक बात बताओ। बोले जी गुरुजी। हमने कहा ये फटे पैंट से क्या होता है? बोले नहीं गुरुजी होता तो कुछ नहीं है। हमने कहा सस्ते आते होंगे? अरे बोले नहीं महंगे। हमने कहा जय हो। हमने कहा होता क्या है? सही सही बताओ सही सही। तो उसने बड़ी देर बाद बताया। बोले गुरुजी थोड़ा अलग डिजाइन के कपड़े पहनो तो लोग देखते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। हमने उसके कान में एक बात कही। बोले हमने कहा बेटा एक बात बताएं, लोग तुम्हें ही देखेंगे, दूसरा कोई देखेगा ही नहीं, किसी को नहीं देखेंगे, गारंटी है हमारी। बोले क्या? हमने कहा बेटा बिना कपड़ों के फिरो, तुम्हारे अलावा अगर किसी और को देखें तो हमारा नाम मिटा देना। तो बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ अब ये बिना ही कपड़ों के घूमो, जब लोगों को दिखाने के लिए ही अगर तुम ऐसे पहनते हो। क्षमा करना, हम पैंट के विरोध में नहीं है, हम पैंट की डिजाइन के विरोध में नहीं है, लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं आप अपने बच्चों को खूब पैंट पहनवाओ। लेकिन रामनवमी आवे, हनुमान जन्मोत्सव आवे, नव दुर्गा होवे, दीपावली होवे, होली होवे, तो अपने बच्चों को धोती कुर्ता पहना करके बाहर निकाले। लोग हमसे कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। हम एक दिन कल्पना कर रहे थे कि जिस दिन भारत के 35 से 40 करोड़ लोग मस्तक पर तिलक लगाकर रेलवे स्टेशनों पर, रेल पर, बसों पर, टैक्सियों पर, अपने ऑफिस में गाड़ियों से जाने लगेंगे और बैठने लगेंगे, और 40 करोड़ मात्र हिंदू अगर मस्तक पर तिलक लगाने लगेगा, उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना पड़ेगा और सरकार को करना पड़ेगा। लोग हमसे पूछते भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, हाउ पॉसिबल। हमने कहा इट्स माय डियर बहुत पॉसिबल है। जिस दिन भारत का हिंदू चाह लेगा, सरकार की मजबूरी हो जाएगी और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। लेकिन हिंदू भी सो रहा है, इसीलिए तो पत्थर खा के रो रहा है। हिंदू सो रहा है, इसीलिए तो पत्थर खा करके रो रहा है।
लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि अब भी मौका है, संभल जाओ और सुबह शाम उठ करके मस्तक पर तिलक लगाओ। वह गोपी अचानक जब गोवर्धन पर्वत में सब ब्रजवासी नीचे थे तो सब आपस में चर्चा कर रहे थे। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कन्हैया ने नेक आराम तक नहीं किया। उस गोपी ने सोचा कोई इतना छोटा सा बालक इतना बलवान, देखा जाए। और जिस गोपी ने अपना मुंह नहीं दिखाया था वो धोखे से कन्हैया को देख गई। आहा, और जहां वो काली कारी कजरारी अखियां, वो घुंघराले बाल, वो अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत धारण किए, पैर के ऊपर पैर रखे, वो जरा कमल लचकी हुई और वो मधुर मुस्कुराहट, वो बड़े बड़े कपोल। और जहां कन्हैया के सुंदर रूप चितवन चितचोर माखन चोर कन्हैया ब्रजनंदन यशोदा नंदन को देखा, सोई गोपी अपना सुध बुध खो बैठी। हे भगवान, मैं कितनी बावरी थी, मैं कितनी पागल थी जो ठाकुर के स्वरूप को नहीं देख पाई। और भगवान ने देखा कि गोपी हमें देख रही, तो भगवान ने टेढ़ा मुंह कर लिया। अब तो गोपी तड़प उठी, भाग करके दूसरी तरफ गई, तो भगवान ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। उस तरफ भागी भागी गई, भगवान ने ऊपर मुंह कर लिया। अब गोपी रोने लगी, सरकार हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। ठाकुर जी हमसे भूल हो गई है, हमें क्षमा करो। भगवान कुछ नहीं बोले। गोपी बोली, सरकार हमने तो सासू मां के कहने की आज्ञा मानी है, हमें क्या पता कि आप इतने दिव्य हैं। अगर हमें पता होता कि आप इतने दिव्य हैं, मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करती। भगवान ने अपना मुंह नहीं दिखाया। महाराज 3 दिन तक वो गोपी रोती रही, भगवान ने मुंह नहीं दिखाया दोबारा। गोपी रोते रोते अधीर हो गई, पागल सी हो गई। घर वाले समझाते रहे, अरे तू बाबरी है, मैंने पहले ही कहा था इसको मत देखना, ये बड़ा छलिया है। गोपी चिल्ला करके कहती, अब क्षमा करो मां, ये छलिया ही हमको चाहिए। अब एक बार आंख टिक गई है, अब तो संसार में मुझे कहीं प्रिय नहीं लगता। अब तो बार बार मुझे माधव की वो मोहिनी मूर्त ही दिखाई पड़ रही है। मां कहती, तू बाबरी हो गई है, तू जोगन हो गई है, मान जा। वो गोपी कहती, बस कल नाता टूटता हो आज टूट जाए, पर हमारा नाता गोविंद से जुड़ जाए। आंखों में आंसू भर के रो पड़ रही, फूट फूट करके रोने लगी। जब 7 दिन पूरे हो गए, भगवान बोले, गोपी अब तुझे दर्शन तो नहीं देंगे हम, क्योंकि हमने प्रण लिया था, तूने धोखे से कर लिए सो कर लिए। गोपी कहती, महाराज मैं प्राण त्याग दूंगी, पर मैं आपके बिना अब रह नहीं पाऊंगी। अब इन आंखों में आपके बिना कोई भाता नहीं है, अब इन आंखों को दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको देखने के बाद ये आपकी मधुर मुस्कुराहट, ये आपकी मधुर प्यारी प्यारी कजरारी अखियां, ये घुंघराली अलकावली बाल, ये आपके सुंदर सुंदर होस्ट, ये आपकी श्वेत दंतावली, ये आपका शंख जैसा भरा हुआ गला, ये आपकी बड़ी बड़ी भुजाएं, ठाकुर जी अब आपके अलावा कोई दूसरा भाई ही नहीं रहा है। और अगर आप नहीं दिखे ना, हम अपने प्राण त्याग देंगे, लौट कर किसी को मुंह नहीं दिखाने। और कन्हैया इन प्राणों को त्यागने का पाप भी तुम्हें लगेगा। हमसे भूल तो हुई है, पर भूल की क्षमा भी तो होती है। ठाकुर जी बोले, गोपी क्षमा तो होती है, लेकिन हमने प्रण लिया है, हम प्रण नहीं तोड़ेंगे। पर एक वचन देते हैं गोपी, अब इस बार तो तुम्हें भर नजर दर्शन नहीं होंगे, तुम्हें पुनः दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम हमारे भरपूर दर्शन कर पाओगी, तभी तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। वही गोपी जब शरीर पूरा हो गया, दूसरे जन्म में कलयुग में वही गोपी मीरा बन करके प्रकट हुई है। वही गोपी महाराज जी मीरा बनी। तब तो जन्मते ही मीरा कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को,
कहती है हमारे दर्द को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मीरा का दर्द पुराना है। और मीरा कहती सूली ऊपर से हमारी, सूली ऊपर से हमारी, किसी भी मिलना हो, इस भी मिलना हो, गगन मंडल में सेज पिया की, गगन मंडल में सेज पिया की, किसी विधि मिलना हो, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मीरा कहती है हमारा दर्द कौन जाने, इसलिए तो मीरा के पदों में वियोग बहुत है, मीरा के पदों में विरह बहुत है, मीरा के पदों में रुदन बहुत है, मीरा के पदों में कृष्ण के लिए तड़पन बहुत है। क्यों? मीरा बिछड़ी हुई गोविंद की गोपी है, और जो बिछड़ जाता है वही समझता कि बिछड़न क्या होती है। और फिर गोविंद से कोई बिछड़ जाए, संसारिक जीव से कोई बिछड़ जाता है तो उसकी दशा बिगड़ जाती है। किसी से अत्यधिक नेह हो और वो बिछड़ जाए, दशा और दिशा दोनों बिगड़ जाती। लेकिन फिर जिसका गोविंद से बिछड़न हो जाए उसकी दशा का क्या कहना। इसलिए तो महलों में पड़ी बन के जोगन चले, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। एक बात और बोले, भगवान से अगर प्रेम कम हो ना तो आप एक काम किया करो, कभी कभी मीरा का चरित्र सुन लिया करो, क्योंकि मीराबाई का चरित्र भगवान की प्रीति बढ़ाता है। मीराबाई के चरित्र को सुनकर अकस्मात ठाकुर से प्रीति बढ़ जाती है, ठाकुर से नेह बढ़ जाता है। इसलिए तो हम तुमसे कहते हैं संगति साधुओं की करो, साधुओं की संगत करोगे तो तुम्हें भगवान की भक्ति के लिए कोई प्रयोजन, कोई उपाय, कोई ध्यान, कोई साधना, कोई जप, कोई तप अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। साधुओं के साथ रहते रहते ही अपने आप तुम्हारा भगवान से प्रेम हो जाएगा। पर तुम भी कहोगे हमारो मन राधा ले गई, आप भी फिर गीत गाओगे हमारा मन राधा ले गई। और जब आप ठाकुर जी को ध्याने लगोगे ना तो ठाकुर जी अपने आप आपके चित्त को चुरा ले। एक बात और, कई लोग कथा में आते बोले महाराज जी हमारी ना चप्पल चोरी हो गई, कई लोगों की हो जाती है। और प्रायः कथाओं में ये होता ही है, क्योंकि श्रोता कई प्रकार के आते हैं। एक आते हैं सोता, वो कथा में आते ही सो जाते हैं। एक आते हैं सरोता, वो दूसरे से कहते तमाकू ले आए क्या, चूना दइयो चूना, इन्हें कहो जात सरोता। एक हो सोता, जो श्रोता बहुत खतरनाक हो। ये तीसरे नंबर का श्रोता घर से कुछ नहीं पहन के आएगा, यहां से खाली नहीं जाएगा। तो प्रायः ऐसे श्रोता आते हैं। एक जने हमें मिले, बोले महाराज जी हमें तो बड़े हैरान है। हमने कहा क्यों? बोले हमारी चप्पल भी चली गई, लुगाई को मंगलसूत्र भी चलोगा।
हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा है, तुम तो बचे ही। हाँ, बोले नहीं, बात ये नहीं है, बात हंसी में मत डालो, और आप बातों को हंसी में टाल देते हो, अच्छा नहीं लगता। हमने कहा अरे पगला, भगवान वही चुराते हैं जिस पे तुम्हारा चित्त रखा हो, तुम्हारा चित्त रखा होगा उस भगवान ने चुरा लिया है। हाँ, भगवान वही चुराते हैं जिस पर चित्त रखा हो। और हमसे कोई पूछे बढ़िया चोरी क्या है, जिस दिन गोविंद तुम्हारे चित्त की चोरी कर ले, यही सर्वोत्तम चोरी है। हाँ, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भगवान तो चित्त की चोरी करते। इसलिए गोविंद का एक नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चोर। एक है माखन चोर, एक है चित्त चोर, क्योंकि ये चित्त की चोरी करते हैं। और जिनकी चित्त की चोरी हो जाती है उनकी दशा और दिशा दोनों अलग हो जाती है, फिर वो गोविंद के दीवाने कहलाने लगते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे होंगे, कब होंगे? जब आप भगवान की कथा को सुनोगे। अरे राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हम सबको मन राधा ले गई रे। श्री प्रियाजू और श्री भक्तिमती माता मीराबाई दोनों के प्रेम में अंतर तो कुछ नहीं है, पर अंतर बहुत कुछ है। दोनों के प्रेम में अंतर तो कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम में कोई अंतर होता ही नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने स्थान पर बड़ी अद्भुत हैं। और दोनों के त्याग और समर्पण और प्रेम से हम सब भक्तों के हृदय में भाव प्रकट होते हैं। ऐसी परम भक्तिमता माता मीराबाई का पावन चरित्र के भाव को हम सब गुनगुना रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा के इस धार में डूब रहे हैं। अंतर क्या दोनों की चाल में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाल में बोलो, एक प्रेम